आइए इसके बाद चौरसिया एम कुमार जी को मैं जहमत देता हूं कि वह आए और अपनी बातों को सामीन के सामने रखें, पेश करें। मैं चौरसिया एम कुमार आप सभी का तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम करता हूं। इतनी तेज ताली बजाइए कि यहाँ 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। हमारे देश की राजनीति कुछ बिंदुओं पे गुजर रही है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर और जवान और किसान पे आधारित है और आने वाले 20 सालों तक लगभग इसी पे आधारित है। तो इस बिंदुओं पे मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपसे रूबरू होना चाहता हूं कि न मस्जिद की बात हो, न शिवालय की बात हो, न मस्जिद की बात हो, न शिवालय की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, निवाले की बात हो। मेरे नींद को दिक्कत न भजन से है न जान से है। मेरे नींद को दिक्कत न भजन से है न जान से है। मेरे नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से है। किसी के बुझते हुए चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी के बुझते हुए चूल्हे में हवा लगाकर तो देखो, किसी गरीब किसान के पैरों में पड़े छाले में कभी दवा लगाकर तो देखो। अरे मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि फसलों की कीमत पे उंगलियां उठाने वालों, फसलों की कीमत पे उंगलियां उठाने वालों, समझ में आ जाएगा फसलों का मूल्य भी। कभी खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगाकर तो देखो। हम उस हिंदुस्तान में हैं जहां पे गेहूं की दाम 12 से 14 रुपए मिलती है साहब, और गांव-गांव में एक बोतल की पानी की कीमत 20 रुपए मिलती है। मैं भारत के हर किसान से कहना चाहता हूं कि आप गेहूं और चावल अगर बोना बंद कर दें और एक बोतल पानी अगर बेचें आप, तो आप सबसे अमीर हो जाएंगे। फिर भी हमारा किसान कितना मेहनती है कि वो दिन रात काम कर रहा है कि हिंदुस्तान का कोई बच्चा भूखे ना जाए, भूखे नहीं सोए, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले। मैं आप सबको थोड़ा सा अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं पेशे से प्रोफेसर हूं, दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूं। अभी तक 26,000 से ज्यादा इंजीनियर पढ़ाया होगा हमने। और मैं अपने कमाई का पिछले 3 सालों से अपने जिला में 40% जन कल्याण में देते हैं, ताकि हमारा समाज भी हमारे साथ खड़ा हो सके। और मैंने कहा भी है आप सबसे कि मैं 60% इसलिए बचाता हूं कि 2017 में मेरी शादी हो चुकी थी, तो मुझे अपना परिवार भी चलाना है और अपना घर भी चलाना है। आज किसानों की जो समस्या है इसका कोई जिम्मेवार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेवार हैं। पूरे देश का किसान रोड पे खड़ा हो जाता है जब उसका जरूरतें पूरी नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि बिहार में कभी किसान खड़ा हुआ है? बिहार में कभी किसान खड़ा नहीं हुआ। इसके लिए मैं एक मुहिम चला रहा हूं। 2 महीना मैंने दिल्ली त्याग दिया है। हर दिन मैं हर गांव जा रहा हूं और एक एक किसान की हर एक प्रॉब्लम पूरे बिहार, पूरे देश को दिखा रहा हूं कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। और बहुत सारे गांव के लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं और जुड़ भी रहे हैं, ताकि मैं राजनीति में सारे ऐश्वर्याम छोड़ के 2 चीजों से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे का दूत बन के उन्होंने बिहार में बिजली, सड़क, शिक्षा सब कुछ दिया है। 2 चीजों में आज भी हम पीछे हैं। उन्हीं 2 चीजों को अगर मैंने पूरा कर दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। सबसे पहला है कि बिहार का किसान की स्थिति ठीक होना चाहिए, और दूसरा है बिहार के घर का बच्चा बच्चा रोजगार पे होना चाहिए। इसी मकसद से मैं राजनीति में आया हूं और आप लोग का और समर्थन से ये सब कुछ मैं अपने जीवन काल में अगर कर दिया तो मैं इस माटी का कर्ज चुका दूंगा, नहीं तो मैं फिर जन्म लेना पड़ा तो मैं फिर लूंगा आपकी सेवा के लिए।
किसानों की जो समस्या है उस पे मैं चंद लाइनें बोल रहा हूं और उनका क्या समर्पण है हमारे समाज के प्रति वो मैं बोल रहा हूं। आप सुनेंगे कि हमने होठों को सुर्खियां दिया इस समाज में, हमने होठों को सुर्खियां दिया इस समाज में, बंजर जमीनों को भी हरियाली दी है हर राज्य में। जुर्म और दहशत का हम में से कोई बीज बोता नहीं और ये धरती पुत्र किसान है जिसका कभी अस्तित्व खत्म नहीं होता है, चाहे वो किसी का राज हो। मुश्किलों से जो लड़कर आगे आया, मुश्किलों से जो लड़कर आगे आएगा, मेरा कहना है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, कम से कम उसकी मेहनताना मिलना चाहिए। कोई ऐसा मजदूर नहीं है जो पूरा 6 महीना काम करे, रात भर काम करे, दिन भर काम करे, लेकिन उसका जितनी लागत है उससे भी कम उसकी इनकम होती है। ये कहां से? जब और गांधी जी ने कहा था कि देश हमारा तरक्की तभी करेगा जब किसान इस देश का मजबूत होगा। और ये मुहिम है कि किसान को बिहार का आगे आना पड़ेगा और हर घर घर में रोजगार लाना पड़ेगा। भविष्य में सब कुछ ठीक रहा तो हम अपना जीवन सब कुछ आपके देने के लिए तैयार हैं। यहाँ दिल्ली जैसे जगहों पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे बिहार में भी होना चाहिए, इस फैक्ट्रियां होना चाहिए, वो सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद चाहेंगे। काफी कम टाइम होता है इन सब चीजों में। बहुत अच्छा लगा आप सबका, कमेटी मेंबर का। इसमें हमारे कैमरामैन साहब पूरे हिंदुस्तान में हमें रिकॉर्ड करते हैं, गुलेसबा मैम है, बहुत सारे सायरा हैं जो हमें बहुत अच्छे से जानती हैं, तमाम हमारे लोग हैं। आप सबका तहे दिल से फिर से आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ये थे हमारे भाई साहब जो वाकई ये पैगाम देकर हम सबों से रुखसत हो गए हैं कि न मंदिर न मस्जिद की तरफ जाया करो, न मंदिर न मस्जिद की तरफ जाया करो, रोते हुए किसा को हंसाया करो, रोते हुए किसा को हंसाया करो। आइए इसके बाद